क्यों माया को जानते हैं भैया आप? आपसे पूछ रहा, आप जानते हो माया क्या है? माया मोह। मोह, ठीक है। आप बताओ माया किसे कहते हैं? मोह। मोह किसे कहते हैं? है? इच्छा, ठीक है। आप बताओ माया किसे कहते हैं? आप माया को जानती हो मैया? है? क्या क्या है माया? भाई आप माया को जानते हैं? क्यों, आपके पड़ोस में रहती है? हाँ, माया किसे कहते हैं? माया जो है नहीं, जो है नहीं, जो है ही नहीं, जो है नहीं पर दिखाई पड़ती हो, उसे माया कहते हैं। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं, नहीं है पर दिखती है। बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखाई पड़ती है? आप बताओ वो क्या है जो नहीं है पर दिखती है? आप बताओ। नहीं पता? मैया बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है? लाल मैया बताएंगी। बोलो मेरी माँ। क्या क्या भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे। वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? हैं? ममता। कौन है ये ममता? आपके पड़ोस में रहती है? ममता होती है पर दिखती नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक भी है ये बात। सुनो, वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है? सुनो वो क्या है। शाम के 6 बज गए, माना कि अंधेरा हो गया, हल्का सा, अभी उजेला भी है और पूरा उजेला भी नहीं, और पूरा ऐसा होता ना शाम को ढलता हुआ सूरज, बिल्कुल जिसे बोलते हैं धुंधला धुंधला दिखता है। उस समय आपको रस्सी दिख जाए, कई बार रस्सी को आप क्या समझ लेते हो? अरे सांप, सांप है नहीं, सांप है नहीं पर दिखता है। सांप 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 है नहीं, है रस्सी पर क्या दिख रहा है नहीं पर दिख रहा है कि नहीं? इसी का नाम है माया। माया कब उत्पन्न होती है? रस्सी में सांप कब नजर आया? क्यों मैया? रस्सी में सांप दिखा कब? जब अंधकार था। यदि आपके हाथ में टॉर्च होती तो आप रस्सी को कभी सांप ना समझते। टॉर्च नहीं थी, प्रकाश नहीं था, इसलिए रस्सी को सांप समझ लिया गया। बोलो हाँ। रस्सी को क्या समझा गया? सांप है नहीं, सांप दिखाई पड़ रहा है। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझा गया, ऐसे अज्ञानवश हमारा इस संसार में कुछ है नहीं पर हमारा सा संसार लगता है, यही माया है। हमारा कुछ है नहीं इस जगत में पर सब कुछ हमारा सा दिखता है। क्यों? इस संसार में आपका कुछ है क्या मेरी माँ? लेकिन आपको आपका सा लगता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। सही है ना? यही माया है नहीं। बेटा आपका है नहीं पर आपका सा लगता है। बेटी आपकी है नहीं, आपकी सी लगती है। शरीर आपका है नहीं, आपका सा लगता है। यही माया है। जो आपका नहीं उसे आप अपना मान लेते हैं। यही माया में उलझे रहते हैं। माया में माया मिटती है तो पता लगता है ये तो हमारा था ही नहीं।
इस संसार में ये जान लेना कि मेरा क्या है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में आपका जन्म क्यों हुआ है? भैया बताओ छोटू, आपका जन्म इस जगत में क्यों, क्या करने आए हो इस संसार में? उत्तर दो, क्यों आए हो इस संसार में? क्या सुधारने? कर्जा किसका खा के गए थे? लो अब देखो, ये कर्जा खा के पहले मर गए, अब फिर आए हैं चुकाने। अब आप लोग भी ऐसी अगले जन्म में फिर आओगे, दीदी मर जाओगे बिना चुका, इसलिए इस बार चुका लेना पूरा। हाँ आप बताओ, आप क्यों आई हुए संसार में? कर्मों का फल, तो काहे ऐसा किया रहा कर्म के भोगना पड़े? अच्छे से करती कर्म। आप बताओ चश्मा वाली बहन, आप काहे आई हो संसार में? हैं? पूर्व जन्म के लिए, पूर्व जन्म के लिए हैं? थोड़ा जोर से। भगवान ने जन्म दिया, कोई कारण रहा होगा तब ना दिया है, वरना अपने पास ना रखते भगवान आपको। हाँ सुनो, आप इस संसार में क्यों आए हैं? बड़ा कठिन सवाल है, इतने जल्दी हाँ बोलो। भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन मिला है, ठीक है। मुद्दे की बात नहीं हुई अभी तक, आओ बात कर लें मुद्दे की। चलो बैठ जाओ मेरी माँ मैया। ओ गुलाबी पीली हरी नीली मैया, कहाँ यहाँ वहां भटक रही हो मेरी माँ? पीली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, भगवान ने हमें संसार में क्यों भेजा है? क्या करने आए हैं हम? आप सुनो, शांति से सुनना, बड़ी धैर्यता से सुनना। इस संसार में हम ये देखने आए हैं कि संसार में हमारा कौन है। इस संसार में बोलो, इस संसार में हमारा एक्चुअली सच्चाई क्या है? सुनो, भगवान और आप एक डाल पर दो तोता बैठे थे। एक डाल पर दो तोता बैठे थे, और वो दो तोता कौन है? एक तोता है आप और एक तोता है भगवान। तो एक तोता बोला कि मैं उड़ना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। तो भगवान रूपी तोता ने कहा मत जाओ, यहां अपन लोग बड़े सुख से हैं इस पेड़ पर, यहां की छांव में अच्छे अच्छे फल हैं, आनंद से। तोता बोला कि नहीं, हमें तो उड़ना है, जाना है। बहुत रोका भगवान ने, मत जाओ मत जाओ, जाओगे तो फंस जाओगे। लेकिन लोग माने नहीं और उस डाल को छोड़ करके फुर्र से उड़ गए। सब लोग भगवान के पास थे, आप लोग, लेकिन आप लोगों का मन भगवान के पास लगा ही नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा मेला जाता है मां के साथ, और मेला में उसे दुकानें अच्छी लगने लगती हैं, खिलौने अच्छे लगते हैं। एक बच्चे ने मां से हाथ छुड़ाया और दौड़ करके एक दुकान में घुस गया। भीड़ ज्यादा थी,
माँ देख नहीं पाई कि कहां से निकल गया। अब माँ इस दुकान उस दुकान ढूंढती फिरे और बच्चा दुकान में भी कब तक खड़ा रहे। पहले तो खिलौना देखा, अच्छा है ये, अच्छा है ये, अच्छा। फिर दुकानदार ने उसको हटाया, चल। अब वो दूसरी दुकान में गया, वहां भी उसे भगा दिया। तीसरी दुकान में उसे लोग भगाने लगे, बच्चा है। अब वो रोने लगा, माँ कहाँ है? पहले माँ के साथ ही था, खुद हाथ छुड़ा के भागा और अब फिर से रो रहा, माँ माँ कहाँ, हमारी माँ कहाँ चली गई? अब उससे कहो ये खिलौना ले ले, ये वाला नहीं, हमें माँ चाहिए, माँ। अब वो किसके लिए रो रहा है? बस यही हाल हमारा तुम्हारा है। हम सब पहले ईश्वर के पास ही थे, आनंद से सब भगवान के पास थे, पर हम लोगों के अंदर ना खुजली हुई, खुजली। चलो घूम आवे, देख आवे, तो भगवान का हाथ छोड़ा के हम लोग भाग आए। कहां भाग आए? नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजा वाले शरीर में, इस शरीर में। अब इस शरीर में आकर के हम उसी को ढूंढ रहे हैं। कहां गया वो मेरा जो मेरे? वो बेटा किसे ढूंढ रहा है? बोलो, मां को। ऐसे आप लोग तलाश कर रहे हो, आप लोग वृंदावन आए हो, उसी की तलाश करने तो आए हो। सवेरे शाम आंख मूंद कर बैठते हो, उसी की तलाश में तो बैठते हो। बड़े बड़े साधु संत दिन भर तुमसे कहते हैं नाम जपो, उसी की तलाश तो करवा रहे हैं तुमसे। तुम तलाश किसे रहे हो? वैसे तो आप लोगों के पास सब कुछ है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब तो है आपके पास, धन दौलत इज्जत सम्मान, फिर भी आप अभी कुछ तलाश रहे हैं। हाँ, जो हाथ छुड़ा के भागे थे ना, अब तुम्हें आ रही है उनकी याद। मेरी माँ असली वही है, त्वमेव माता चा। अब तुम फिर उसको याद कर रहे हो। तो संसार में आए क्यों? आए संसार का सुख लेने, पर दुकान में बच्चा गया तो दुकानदारों ने भगा दिया। अब इस संसार में आए थे बड़ा सुख पाने, पत्नी से ब्याह किया था, बड़ा सुख मिलेगा, पत्नी दे रही है, चट चट, बहुत गंदी पत्नी हमारी, बहुत मारती है, तलाक दिलाओ इससे। अब सुख पाने के लिए जुड़ता है, वहां से मिलती हैं लातें तो भागता है। बोलो हाँ, जहां से सुख चाहते थे आप, वहां से आपको दुख मिला। आपने बेटा पैदा किया, मेरा बेटा बहुत सेवा करेगा, बेटे ने बड़े होके आपको ही बाहर कर दिया, चलो घर से निकलो, चलो इस दुकान से बाहर चलो। अब सब लोग आपको बाहर कर रहे हैं। ज्यादा बोलोगे, बहू बोलती है, कितना बोलती रहती है बुढ़िया, चुप ही नहीं होती। बोलो हाँ। आप लोग सच बताएं, भगवान की शरण में बाद में आते हो, पहले संसार की शरण में जाते हो। आपको लगता संसार में बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, पहले आप ना वहां तलाशते हो, जब वहां नहीं मिलता तब आपको लगता नहीं यहाँ नहीं है, तब फिर आप भगवान की शरण में आते हो। और आते भी कब हो? कुछ लोग तो तब आते हैं जब एक्सपायरी डेट के हो जाते हैं। एक मैया आई 85-90 साल की, गुरुजी मंत्र दे दो। हमने कहा लो, मंत्र दिया। अब हम उनके पास बोले, कान में मैया बोलो श्रीमन्नारायण। अरे महाराज जोर से बोलो। हमने और जोर से बोला श्रीमन्नारायण। महाराज सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो बहू बगल में बैठी थी, गुरुजी हमारी सास बहरी है। हमने कहा लो, ये मंत्र लेने तब आई जब बहरी हो गई, अब सुनाओ, कैसे सुनाओगे? भगवान की शरण में भी आदमी तब आता है जब पूरा संसार में चुस गया होता है। नहीं, गन्ने वाला रस निकालता गन्ने का, एक बार डालेगा सीधा डंडा गन्ने का, फिर उसे डबल करेगा, डबल बार में नींबू फंसाएगा, फिर तीसरी बार में 4 बार में डालेगा, 4 बार मरोड़ के,
फिर उसे 8 बार मरोड़ के डालेगा, पूरा निकल गया। फिर एक बार और मोड़ता है, फिर डालता है, मशीन भी टै टै करने लगती है उसकी, पूरा जूस निकल गया। अब क्या बचा? छिलका। ऐसे ही आप लोग भी पूरा जूस निकाल के आते हो, संसार को जूस देते हो, अपने शरीर की जवानी और बुढ़ापे का छिलका भगवान की शरण। हे भगवान अब करो कुछ। अब क्या करें भगवान? इसलिए कहता हूं भगवान को याद जवानी में किया करो, लड़कपन से किया करो। भगवान को याद करने की जो उम्र है वो सही उम्र लड़कपन है, जवानी है। बुढ़ापे में तो आपके पास शरण में जाने के अतिरिक्त कोई ऑप्शन भी नहीं है। कुछ लोग तो आखिरी में इसलिए जाते हैं कि अब जाएं कहां, ना तुमसे कोई परिवार का बात करता, ना कोई बैठाता पास में, अब तुम बचे किस काम के, तो चलो मंदिर। तो आदमी फिर आखिरी में कुछ बचता नहीं, तो यहीं आता है, यहीं माथा पटकता है भगवान के आगे। भगवान भी सोचते होंगे कि इस चुसे हुए आम का हम क्या करें। जब रस था, समय था, तब आपको भगवान की याद ना आई, तनिक भी याद ना किया। तब तो जवानी थी तो ऐसे चलते थे, ऐसे, जानता नहीं मुझे मैं कौन हूं, और अब ऐसे चल रहे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। इसलिए कहता हूं इस संसार में हमारा जन्म केवल ईश्वर को जानने पहचानने के लिए हुआ है। जाओ मुझे जानना बेटा, जाओ। यदि तुम मुझे याद किया तो फिर मैं मिल जाऊंगा। पहचानो इस संसार में कि आपका कौन है और आपका कौन। जो आपके नहीं है, यदि उन्हें अपना मान लोगे तो भी मुंह की खानी पड़ेगी। कैकई ने मंथरा को अपना मान लिया। जो आपका नहीं है आप उसे अपना मानोगे। अच्छा, कैकई का था कौन? कैकई के थे राम, लेकिन कैकई ने किसे अपना माना? बोले राम मेरा नहीं है, मंथरा मेरी है। मंथरा तू जो कहेगी मैं बात सुनूंगी। दशरथ जी की नहीं सुनी, कहते रहे मैं तेरे पांव पड़ रहा। दशरथ जी ने ये तक कह दिया कैकई मैं तेरे पांव छूता हूं। एक पति बोल रहा है, रघुवंश का पति बोल रहा है कि मैं तेरे पांव छूता हूं, भरत को राजा बना दे पर राम को वनवास ना भेज, मैं मर जाऊंगा। कैकई बोली मर जाओ, कल मरते हो आज मर जाओ। मुझे ना दशरथ जी, मुझे ना आपकी जरूरत है ना राम की जरूरत है, मुझे तो मंथरा मिल गई, मेरी गुरु है वो। उससे बढ़िया गुरु कौन हो सकता है? कौन कह रहा है? कैकई कह रही है। गलत को अपना बना लिया, परिणाम क्या था? जो अपना है नहीं आप उसे अपना बनाए जा रहे हैं, और जो अपने हैं आप उनकी ओर देखते नहीं हो। आपके अपने कौन हैं? आपके अपने हैं भगवान, और आप भगवान की तरफ देखते नहीं और संसार के पीछे भागते हो। ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, ये मेरा भाई, फलाने ने शादी का निमंत्रण नहीं दिया, आप रो रहे, अरे हमारे निमंत्रण नहीं आया, मैं भूल गए, बुलाया नहीं शादी में। वृंदावन नहीं आए, तुम 25 साल के हो गए, तुम 50 साल के हो गए, तुम्हारी आधी उम्र निकल गई, तुम वृंदावन नहीं आए। तुम्हें दुख नहीं हुआ कि बिहारी जी आपने क्यों नहीं बुलाया? वो पड़ोसी ने शादी का निमंत्रण नहीं दिया तो रो रहे हो कि उसने नहीं बुलाया। पड़ोसी ने शादी में नहीं बुलाया तो आप दुखी हो, पर बिहारी जी ने एक बार भी नहीं बुलाया, आपको कोई दुख नहीं हो रहा है? आपने ये नहीं बोला कि बिहारी जी आपने क्यों नहीं बुलाया? अरे जगत ना बुलाए अच्छा है, बस हमारे जगन्नाथ जी हमें बुलाते रहे, बिहारी जी हमें बुलाते रहे। जगत भूल जाए अच्छा है, बस बिहारी जी ना भूलें।
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। जगत भूले तो भूल जाए, जगत रूठे रूठ जाए, बिहारी जी ना रूठे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना।